किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे एनपीके आते हैं अलग अलग ग्रेड में, जैसे कि एनपीके 19-19-19 और एनपीके 0050 या एनपीके 052-34 और भी अन्य ग्रेड के एनपीके आते हैं। लेकिन हम आज इन तीनों की बात करेंगे। मैक्सिमम जो हमारे किसान भाई यूज करते हैं इन्हीं को यूज करते हैं, या तो एनपीके 19-19 का उपयोग करते हैं या एनपीके 052-34 का उपयोग करते हैं या एनपीके 0050 जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है उसका उपयोग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इनका उपयोग हमें किस स्टेज में करना चाहिए, यानी कि कौन सा एनपीके किस स्टेज में उपयोग करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उसके उस स्टेज में उपयोग करने के क्या बेनिफिट होंगे, किस डोज के साथ उपयोग करना चाहिए यदि आप स्प्रे में उपयोग कर रहे हैं और यदि आप ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो उसमें डोज क्या रखनी है। तो कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए एनपीके जो फर्टिलाइजर आते हैं, तो एनपीके का मतलब जानते हैं आपके। एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है फास्फोरस और के का मतलब होता है पोटास। तो एनपीके जो फर्टिलाइजर आते हैं उनमें इन तीनों पोषक तत्वों में से कोई एक मिल जाएगा या ये तीनों भी मिल जाते हैं या इनमें से कोई दो मिल जाते हैं, तो उनको हम एनपीके फर्टिलाइजर कहते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो एनपीके फर्टिलाइजर होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी में 100% घुलनशील होते हैं। हम जैसे उपयोग करेंगे तो ये पानी में घुल करके और प्लांट को इमीडिएट मिल जाते हैं। तो ये बेनिफिट होता है जो एनपीके फर्टिलाइजर डालने का पौधे में, कि हमें तुरंत ग्रोथ चाहिए, तुरंत पौधे के बढ़वार चाहिए, तो हमें एनपीके जो फर्टिलाइजर है उनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो तुरंत पौधे को मिल जाते हैं, इमीडिएट मिल जाते हैं और तुरंत हमें रिजल्ट देखना शुरू हो जाता है फसलों के अंदर। तो देखिए यदि हम बात करें कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन पोषक तत्वों की कब कब कौन से पोषक तत्व की प्लांट को ज्यादा जरूरत होती है। तो सबसे पहले यदि हम फास्फोरस की बात करें तो देखिए फास्फोरस को जो जरूरत होती है प्लांट को इनिशियल स्टेज में जरूरत होती है, यानी कि जब पौधे की हमारे जो पौधा है उसकी जो जड़ों का विकास हो रहा होता है, यानी कि जड़ों का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस टाइम पे जो फास्फोरस है उसकी ज़्यादा जरूरत होती है। वो जब यानी कि आपने सोइंग किया है तो सोइंग के टाइम पे भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उगने के बाद पौधे की जड़ों का विकास भी होता है। तो वो लगभग 35 to 40 डेज तक हमें फास्फोरस देना चाहिए। और आप यदि सोइंग कर रहे हैं तो सोइंग के टाइम पे देते हैं, बहुत सारे फार्मर यूज करते हैं। यदि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वाटर सॉल्युबल की, तो वो पौधा जैसे उगाता है तो उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। वो 35 से 40 डेज तक आपको जो फास्फोरस है वो ज्यादा देना चाहिए, जिससे पौधे की जो जड़ों का विकास है वो तेज हो। तो उस समय जो फास्फोरस की एक तो उस समय ज्यादा जरूरत होती है जड़ों के विकास के समय, दूसरा जब फ्लावरिंग स्टेज होती है, यानी कि फूल बनना शुरू हो जाता है, फूल बनने वाला होता है, उस टाइम पे भी फास्फोरस की ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि यदि पौधे के अंदर उचित फास्फोरस होती है तो जो फूल है वो अधिक संख्या में बनते हैं। जब फूल अधिक संख्या में आएंगे हमारी फसलों के अंदर तो उसमें जो फल है फल भी अधिक संख्या में बनेंगे, जिससे हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा होगा। तो फ्लावरिंग स्टेज में भी जो फास्फोरस तत्व है उसकी ज्यादा जरूरत होती है। हालांकि जो भी तत्व होते हैं, यानी कि 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और उसके अंदर सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी हर एक स्टेज में जरूरत होती है प्लांट को। लेकिन कोई एक स्टेज ऐसी होती है कि उसमें उस तत्व की ज्यादा जरूरत होती है। जैसे मैं फास्फोरस बता रहा हूँ, तो स्टार्टिंग डेज में यानी कि पौधे की आपने सोइंग की या प्लांटिंग की, तो उससे 30 डेज तक या 35 डेज तक या 40 डेज तक जो फास्फोरस है वो ज़्यादा देना चाहिए, जो पौधा है जल्दी से स्टेब्लिश हो जाए और उसका जो जड़ों का विकास है वो अच्छा हो। दूसरा, फ्लावरिंग स्टेज में हमें फास्फोरस ज़्यादा देना चाहिए, जिससे जो अधिक फूल हमारे पौधे पर देखने को मिले। हालांकि हर स्टेज में हमें फास्फोरस देना चाहिए, उसकी जरूरत है प्लांट को, लेकिन ये दो जो स्टेज है उसमें ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा, हम नाइट्रोजन की बात करें तो देखिए नाइट्रोजन की जो जरूरत होती है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम होती है, यानी कि जब पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है। वो स्टेज कब आती है? वो आती है सोइंग के 35 डेज के बाद, 35 to 40 डेज के बाद पौधे की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है, पौधे में अधिक कल्ले निकलना स्टार्ट होती है, उसकी ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं। तो उस टाइम पे जो नाइट्रोजन है उसकी ज्यादा जरूरत होती है। तो उस समय हमें नाइट्रोजन ज्यादा देना चाहिए, तब तक जब तक फसलों में फ्लावरिंग निकलना शुरू ना हो जाए। तो उस टाइम पीरियड में जो नाइट्रोजन है वो हमें पौधे में ज्यादा देना चाहिए। नाइट्रोजन उस टाइम पे देने से पौधे का विकास अच्छा होता है, पौधे में हरापन बना रहता है। देखिए जो नाइट्रोजन होता है वो जो तत्व होता है ये पौधे में प्रोटीन निर्माण में भी सहायक होता है, तो उस समय हमें नाइट्रोजन ज्यादा देना चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करें पोटेशियम तत्व की, तो पोटेशियम की जो जरूरत होती है पौधे को
इनिशियल स्टेज में भी जरूरत होती है, और उसके बाद ये जब हमारा फ्रूटिंग स्टेज हो जाती है यानी कि फल बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे भी ज़्यादा जरूरत होती है पोटेशियम की, क्योंकि ये फलों के निर्माण में सहायक होता है, फलों के साइज को बढ़ाता है, फलों की क्वालिटी को बढ़ाता है, उनके जो रंग है, कलर है, उसको भी सुधारता है, यानी कि जो कलर है वो अच्छा बनता है, फल अधिक चमकदार बनते हैं। तो एक तो फ्रूटिंग टाइम पे ज़्यादा जरूरत होती है जो पोटेशियम होता है, और वैसे भी हमें देना चाहिए, लेकिन उस स्टेज में हमें ज़्यादा जरूरत होती है। तो ये बेनिफिट होते हैं। इस टाइम पे हमें जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तत्व है, ये हमें पौधों को देना चाहिए। और देखिए इसके और भी फायदे होते हैं। देखिए पोटेशियम जो है वो उचित मात्रा में प्लांट के अंदर होता है, तो पोटेशियम जो है वो पौधे का जो स्टेम है उसको मजबूत बनाता है, और ये जो पौधे जिससे गिरते नहीं है, क्योंकि जब स्टेम मजबूत होता है, पौधा मजबूत होता है, तो पौधा आसानी से गिरता नहीं है जब विंड वगैरह चलती है, ज़्यादा हवा चलती है। और उसके साथ साथ देखिए यदि आपने नाइट्रोजन ज़्यादा दे दिया है और आपके पौधे के अंदर पोटेशियम उचित मात्रा में है, तो ये नाइट्रोजन के जो दुष्प्रभाव है उनको भी कम करने का काम करता है जो हमारा पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम के ये भी बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ ये पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि जो कीट अटैक करते हैं या रोग अटैक करते हैं उनके प्रति पौधे को के सहनशील बनाता है, यानी कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा देता है, जिससे आसानी से रोग और कीट हमारे पौधे पर अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको स्टेज बताई किस किस स्टेज में हमें किस तत्व का उपयोग करना चाहिए। अब हम आते हैं एनपीके 19-19-19 फर्टिलाइजर पे। तो एनपीके 19-19 में आप जानते हैं क्या होता है, 19% नाइट्रोजन होता है, 19% फास्फोरस होता है और 19% ही उसमें पोटेशियम होता है, यानी कि तीनों तत्व मिल जाते हैं समान मात्रा में, बैलेंस मात्रा में। तो हम इसको जब भी हमारे पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है, यानी कि 35 to 40 डेज के बाद, यानी कि आपने पौधा सोइंग किया, प्लांटिंग किया, तो उसके 35 to 40 डेज बाद हमें देना चाहिए। जब हमारे पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय हमें ये फर्टिलाइजर देना चाहिए, जिससे पौधे का विकास अच्छा होता है, अच्छे जो पौधे की शाखाएं वो अधिक निकलती हैं, जो पौधा है हमारा हरा भरा देखने को मिलता है। तो उस स्टेज में हमें जो है जब तक फ्लावरिंग निकलना शुरू होता है, तो 40 डेज के बाद या 40 डेज होने के बाद, 35 to 40 डेज होने के बाद और फ्लावरिंग स्टेज तक हमें जो एनपीके 19-19 है वो देना चाहिए। हालांकि एनपीके 19-19 में क्योंकि तीनों तत्व समान मात्रा में होते हैं, आप किसी भी स्टेज में वैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उचित स्टेज जो है वो वही है जो मैंने आपको बताई है। और भी स्टेज में आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों तत्व जो है वो समान मात्रा में है। अब यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए एनपीके जो 19-19 है उसकी हमें जो डोज रखनी होती है वो 5 किलोग्राम पर एकड़ रखनी होती है यदि आप ड्रिप से दे रहे हैं, और स्प्रे में दे रहे हैं तो आप 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपकी क्रॉप छोटी है, छोटी क्रॉप में आप स्प्रे कर रहे हैं तो थोड़ी डोज कम रखें, और यदि क्रॉप बड़ी है तो आप 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से दे सकते हैं, यानी कि 200 लीटर पानी में 1 किलोग्राम को मिलाकर 1 एकड़ की फसल पे आप स्प्रे कर सकते हैं एनपीके 19-19 का। उसके बाद यदि हम बात करें एनपीके 052-34 को हमें कब उपयोग करना चाहिए, तो एनपीके 052-34 का उपयोग हमें जैसे हमारा पौधा उग आता है तो उसके 40 डेज तक हम एनपीके जो 052-34 है उसको देना चाहिए पौधे में, क्योंकि 052-34 में क्या होता है, देखिए उसमें 52% तो फास्फोरस होती है और 34% पोटास होता है। तो फास्फोरस अधिक होने से जो पौधे का विकास है, मैंने बताया कि उस स्टेज में जो पौधे का जड़ों का विकास है वो तेज होता है, तो फिर जब आप फास्फोरस ज़्यादा देंगे तो पौधे की जो जड़ों का विकास है वो अच्छा होगा, जिससे पौधा अच्छे से स्टेब्लिश होगा और अच्छे से ग्रो करेगा। तो उस स्टेज में मान लीजिए आपने प्लांटिंग की है, तो प्लांटिंग के तुरंत बाद 10 दिन बाद आप दे सकते हैं जो हमारा 052-34 है, जिससे पौधे की जो जड़ है वो अच्छे से निकलेंगी और अच्छे से वो ग्रो करेगा। इसी तरीके से आपने सोइंग भी की है तो वो भी आप उसके बाद भी दे सकते हैं, जैसे ही पौधा उग आता है तो आप ड्रिप के माध्यम से भी सेम डोज हमें रखनी है कि 5 किलोग्राम पर एकड़, और स्प्रे में दे रहे हैं तो 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देना है। लेकिन जब आप शुरुआती अवस्था में कर रहे हैं, यानी पौधा छोटा है, तो आप जो पर लीटर की डोज है स्प्रे में वो कम रखें, ज़्यादा यूज ना करें, वरना बर्निंग आ सकती है। तो थोड़ा पौधा बड़ा हो जाता है तो आप उसमें ज़्यादा डोज से भी जो 5 ग्राम पर लीटर है उसके हिसाब से भी जा सकते हैं। तो आपको एक तो जब देना है कि जब मैंने बताया कि 30 to 40 डेज तक स्टार्टिंग से सोइंग के बाद या प्लांटिंग के बाद, जब पौधा उगाता है प्लांटिंग के बाद 10 दिन के बाद आप देना शुरू कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब हमारे प्लांट में फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो जाती है, आपको लग रहा है कि फ्लावरिंग अब निकलने ही वाला है, फूल आने वाले हैं,
शुरू हो चुकी है, एक आध फूल आपको दिख भी रहा है, तो उस समय आपको 05234 देना चाहिए, क्योंकि ये फूल बनने में सहायक होता है, इससे अधिक फूल निकलते हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो पोटेशियम है वो भी होता है, जो पौधे को मजबूत बनाता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा एनपीके, जो है 0050 के नाम से आता है, जिसको हम पोटेशियम सल्फेट भी कहते हैं। तो इसके नाम से आप जान गए होंगे कि इसमें एक तो पोटेशियम होता है, सल्फर भी होता है। तो 0050 के अंदर जो पोटेशियम होता है वो 50% होता है, और जो सल्फर होता है वो 17% के आसपास आपको मिल जाता है, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, तो उतना सल्फर भी होता है। तो इसकी जो जरूरत, जैसे मैंने बताया कि जब हमारे पौधे में फल बनना शुरू हो जाता है तो उस टाइम पे दे, जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम पे आपको ये देना चाहिए एनपीके 0050, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है और सल्फर होता है। सल्फर भी बहुत अच्छा काम करता है जब हमारे फ्रूट के लिए, फलों के लिए, और पोटेशियम जो है वो तो अच्छा काम करता ही है, इससे जो फ्रूट का साइज है वो अच्छा बनता है, बड़ा बनता है, उसकी जो क्वालिटी है वो निखरती है, यानी कि जो फल है हमारा चमकदार बनता है, साइज बड़ा बनेगा, क्वालिटी अच्छी होगी, उसमें जो मिठास है वो अच्छी होगी। तो ये बेनिफिट मिलते हैं। तो जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो जब आप फिर 0050 दे सकते हैं, जिससे आपके जो भी आप प्रोड्यूस ले रहे हो, जो भी आप उत्पादन ले रहे हो, उसकी जो क्वालिटी आपको बेहतर मिलेगी, अच्छे साइज की मिलेगी, जिससे मार्केट प्राइस आपको अच्छा मिलेगा। तो उसकी भी डोज हमें वही रखनी होती है। यदि आप स्प्रे में दे रहे हैं तो 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, और यदि आप ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो 5 से 6 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप में चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं, ये स्टेज हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों आज की जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।